रचना। बात करेंगे दिल्ली की हवा में घुले हुए जहर की, जिसने पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दो, दिल्ली में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली की हवा में लगाकर आपको बता दो, दिल्ली में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली की हवा में लगातार जहर घुल रहा है। दिवाली की रात से जो फॉग देखा गया था, उसका स्तर और ज्यादा बढ़ा है। दिन के साथ बढ़ता जा रहा है ये स्तर, और अब सीएससी ने सरकार से इमरजेंसी घोषित करने के लिए भी कहा है कि आप कुछ इमरजेंसी स्टेप्स उठाइए बच्चों के लिए, और साथ ही जो सांस के रोगी हैं या फिर जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनके बचाव के लिए कोई तो कदम उठाइए। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। इसे लेकर हेल्थ अलर्ट जारी करने के लिए कहा है। एनजीटी ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है इस सिलसिले में, क्योंकि दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है। दिवाली की रात के बाद से ही, दिवाली से अब तक 5 दिन बीत चुके हैं, और जो PM2.5 का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। स्कूलों में कह दिया गया है कि बच्चे जो कि सांस की बीमारी से पीड़ित हैं या फिर जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, उन्हें आप स्कूल ना ही भेजें तो बेहतर है। कई स्कूलों में एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर। साथ ही साथ जो बड़े हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है या फिर जिन्हें फेफड़ों की कोई परेशानी है या अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उन्हें लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएं, इसको लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर किस तरह से प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ा है दिन पर दिन। PM2.5 जो कि अब बढ़कर 507 तक पहुंच गया है। PM10 का स्तर 564 तक पहुंच गया है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जो PM2.5 का स्तर है, ये लगातार बढ़ रहा है, और हालांकि जो रिसर्च हुई है उसमें यह कहा गया है कि 9 गुना तक ये PM2.5 का स्तर बढ़ गया है, जो कि लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है वो हम आपको इस मीटर के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और चिंता वाली बात यह है कि 17 साल का जो स्तर है, जो रिकॉर्ड है, वो टूट गया है। 17 साल में ये पहली बार है जब प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा खराब हुआ है। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए पर्यावरण मंत्री ने भी राज्यों की मीटिंग बुलाई है कि इस मामले में क्या कुछ समाधान निकलने चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। और इससे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से जुड़ गए हैं हमारे साथ ही साथ मेरी सहयोगी न्यूज रूम से तान्या खन्ना मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अजीत, मेरा सवाल आपसे होगा, 17 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो जरूरी स्टेप्स हैं वो क्यों नहीं उठाए गए? देखिए नजर साफ तौर पर है, दिल्ली सरकार केवल मीटिंगों का दौर कर रही है, और लास्ट मोमेंट जब दिल्ली क्रिटिकल कंडीशन में होती है तब जाके कुछ और कदम उठाती है। यानी अभी तक तैयारियां कुछ नहीं है। अभी मेरी सत्येंद्र जैन से बातचीत, उनका ये कहना है कि अभी हम लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि पड़ोसी राज्यों में जो फसलों में आग लग जा रही है उसकी वजह से पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। तो पड़ोसी राज्यों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार से हमने लेटर लिखकर मांग की है कि इसके जो फसल वगैरह पे आग लगे जाते हैं उस पर नियंत्रण कर सके। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा था कि आखिर दिल्ली सरकार अपने जो तमाम मशीनों की बात कर रही थी, डस्ट क्लीनिंग की बात कर रही थी, वो कहाँ है? क्या वो फ्लॉप से हो गए, या फिर से डिब्बे बंद हो गए, या फिर दिल्ली की जनता को फिर से लॉलीपॉप देने के बाद से वो भूल जाते हैं दिल्ली सरकार? यही नीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो बातचीत है उनका साफ ही कहना है कि देखिए मीटिंग हम कर रहे हैं, लगातार है, आज भी उनकी मीटिंग है, आज केजरीवाल खुद उनके साथ मीटिंग आज भी मीटिंग है, लेकिन मीटिंग में होगा क्या? ये वही दिल्ली सरकार है जिसने ऑड इवन डेट्स पर ऑड इवन नंबर की गाड़ियां चलाने की बात प्रदूषण के चलते की थी, लेकिन अब जब 17 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है तब कोई इमरजेंसी स्टेप्स नहीं उठाए गए, लोगों की सेहत का कोई ख्याल नहीं है। न्यूज रूम का रुख हम कर लेते हैं। तान्या मेरे साथ जुड़ गई है, मेरी सहयोगी, जो कि बताएंगी कि बच्चों की सेहत में किस तरह से गिरावट आएगी इस प्रदूषण के बाद। तान्या, क्या जरूरी स्टेप्स होने चाहिए और आपकी जानकारी क्या कहती है? जो स्कूल्स हैं उनकी तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है बच्चों को लेकर?
देखिए रचना, ये तो हम जानते हैं कि इस वक्त एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी में है वो हवा जिसमें हम सब सांस ले रहे हैं। दिल्ली, आसपास के इलाके, एनसीआर के इलाके, आसपास के राज्यों में इस वक्त हम गैस चेंबर में जी रहे हैं। दिवाली बीते 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया है जिससे पर्यावरण में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है उसे रोकने के लिए कोई भी कदम उठाया जाए। कल एनजीटी ने सीधे सीधे दिल्ली सरकार से यह सवाल पूछा था कि आपने कोई इमरजेंसी स्टेप्स अब तक क्यों नहीं उठाए हैं, क्या स्कूलों को बंद करने के कोई आदेश आपने दिए हैं? इस तरह के सवाल पूछे गए थे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने अपनी रिसर्च में पाया है कि 17 साल का रिकॉर्ड प्रदूषण ने तोड़ दिया है। लेकिन इस सबके बावजूद दिल्ली सरकार जो कि कह रही है कि हमने 3 स्तरीय एक फॉर्मूला तैयार किया है दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए, वो भी 45 दिन बाद लागू होगा। नीरी के साथ मिलकर, आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि बड़े बड़े एयर प्यूरिफायर्स लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि मिस्ट फाउंटेन्स लगाए जाएंगे, वर्चुअल चिमनीज लगाई जाएंगी, लेकिन वो कोई इमीडिएट रिलीफ आपको नहीं पहुंचाने वाला है क्योंकि उसको लगाने में ही 1.5 महीने का वक्त लगने वाला है। ऐसे में स्कूलों ने खुद ही यह फैसला लिया है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा असर प्रदूषण का पड़ता है। अगर मासूम उम्र में उन्हें किसी तरह की ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, तो ये लंबे वक्त तक उन्हें परेशान कर सकती है। इसलिए मासूम होते हैं तो इम्यून सिस्टम भी उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कि बड़ों का होता है, तो बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसको लेकर स्कूलों ने खुद ही एडवाइजरी जारी कर दिया और बच्चों की सेहत को लेकर यह फैसला किया गया है। शुक्रिया तान्या हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ अजीत आपका भी शुक्रिया जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।